आगे बढ़ने से पहले जानेंगे हम पिछले साल की दीपावली की परफॉर्मेंस। 2020 में मैंने 12 स्टॉक सजेस्ट किए थे और 12 स्टॉक ने बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस दी है। कुछ स्टॉक ने मल्टीपल रिटर्न दिए हैं, जैसे ट्राइडेंट, अदानी गैस, ये सब बहुत ही शानदार चले हैं ये स्टॉक। और ये है डिविडेंड बोनस, जो हमें डिविडेंड मिला है वो सब मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। और टोटल ओवरऑल हमें 2.57 टाइम्स आपकी कैपिटल हो चुकी है। 1 लाख अगर आपने लगाया होगा तो 2.5 लाख के आसपास वो अमाउंट पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही शानदार कह सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमने 17 स्टॉक को सिलेक्ट किया है और 1 लाख रुपया आपको उसमें डालना है। 17 स्टॉक में 1 लाख रुपया डालना है। और जो मैं स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स बताऊंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही परसेंटेज एलोकेशन आपकी रहनी चाहिए। रेट 5% ऊपर मिले या 5% नीचे मिले, उससे ज्यादा आपको अंतर नहीं होना चाहिए। अब जैसे यही देख लीजिए, ट्राइडेंट लगभग 750 7.5 रुपए में सजेस्ट किया था और आज उसका भाव लगभग 40 रुपए चल रहा है। तो आप 7.5 में खरीदें, 8 में खरीदें या 7 में खरीदें, इससे क्या ज्यादा अंतर पड़ना है। हमारा पहला स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। इसे हम खरीदेंगे, 1030 का भाव चल रहा है और 5 स्टॉक आपको इसके खरीदने हैं। 1 लाख का हमारा टोटल पोर्टफोलियो है। ओबेरॉय रियल्टी बेसिकली मुंबई में फैली हुई है और कहीं ज्यादा इसका है नहीं, सिर्फ मुंबई में ये काम करती है और हाई एंड प्रोडक्ट बनाती है, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल, ये सब बनाती है। और सारा का सारा सिर्फ मुंबई में इसका तामझाम है और कहीं पे ये काम करती नहीं है। अब सीधा आते हैं दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी है हमारी वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। ये फाइबर्स और यान्स बनाती है और अभी कॉटन के प्राइसेस जो बहुत हाई बढ़े हैं ना, उसके चलते इस कंपनी में बहुत ही अच्छी तेजी आई है और ये तेजी कंटिन्यू रहने की संभावना है। इसका बेसिक रीजन क्या है, तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन इसकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो इसके आपको सिर्फ 3 शेयर खरीदने हैं। 2100 रुपए का भाव चल रहा है इसका। अब देख लेते हैं हमारी तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी बहुत ही फेवरेट है मेरी, लार्सन एंड टूर्बो। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जादू कर देती है और हर फील्ड में ये छाई हुई है ऐसे। तो इसका 1900 रुपए का रेट चल रहा है। इसकी प्राइस इज टू अर्निंग 30 के पास में है। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे दाव खेलना है ना, तो लार्सन एंड टूर्बो बहुत ही अच्छी कंपनी है। हमारी चौथी कंपनी है सीडीएसएल। सीडीएसएल के बारे में सभी को मालूम है कि ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है, जहां पे आपके शेयर्स रखे जाते हैं। जैसे बैंक में आपके पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही आपके शेयर्स कहाँ रखे जाते हैं, तो सीडीएसएल में रखे जाते हैं। जिस तरह से इंडिया के शेयर मार्केट में ग्रोथ आई है, उस हिसाब से इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। 300 रुपए 400 रुपए के भाव में चलता था, आज 1400 रुपए के आसपास ये काम कर रहा है। तो सीडीएसएल के 2 शेयर खरीदने हैं, एलएनटी के 4 शेयर खरीदने हैं। हमारी पांचवी कंपनी है एनबीएफसी की, वो है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। 208 रुपए का भाव कर चल रहा है, इसको आप खरीद दीजिएगा। अच्छी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। बेसिकली गोल्ड लोन पे ये काम करती है और भी बहुत सारे लोन देती है, कॉमर्शियल लोन और बहुत सारे लोन देती है। लेकिन गोल्ड लोन का भी अच्छा कारोबार है। जैसा जैसा मुथूट फाइनेंस का काम है ना, वैसा ही सेम टू सेम कैटेगरी में ये काम करती है। इसके 30 शेयर्स आपको खरीदने हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है ईआईडी पैरी। ये एक शुगर की कंपनी है और शुगरलेस शुगर बनाती है। खरीद लो भाई, अच्छा प्राइस चल रहा है, 481 का भाव है। 11 शेयर खरीदने हैं और कुछ नहीं है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है सेंचुरी प्लाईबोर्ड। सेंचुरी प्लाईबोर्ड का रेट चल रहा है 644 रुपीज, खरीद लीजिए इसे भी। इसके आप लोगों को 12 शेयर्स खरीदने हैं। और ये हमारी नेक्स्ट कंपनी, इसका नाम ही गजब है, ला ओपाला आरजी लिमिटेड। और बेसिकली ये बनाती क्या है, तो प्लेट्स बनाती है, ग्लासवेयर बनाती है, किचन में जो आपके सेट्स होते हैं ना, वो सब ये बनाती है। 347 रुपए का भाव चल रहा है, खरीद लीजिए, अच्छी कंपनी है। स्टॉक का पी बहुत हाई है, 47 के आसपास काम कर रहा है। लेकिन इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। पी की वैल्यूएशन का बहुत ही अलग अर्थ और अनर्थ निकाला जा सकता है। जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो तो कहते हैं कि जो हाई पी होता है उसे नहीं खरीदना चाहिए, लो पी को खरीदना चाहिए। लेकिन लो पी हमेशा लो ही रह जाता है, कभी हाई होता ही नहीं है। इसके आपको 24 शेयर्स खरीदने हैं। हमारा नेक्स्ट शेयर है ग्लेक्सो स्मिथ। ये कौन से नंबर का शेयर है, तो 9th नंबर का ये शेयर है अपना। प्राइस चल रहा है 1642 रुपए। इसे के कितने शेयर खरीदने हैं आपको, तो मात्र 4 शेयर खरीदने। 4 शेयर खरीद के बैठ जाइए। क्या काम करती है वो सब जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हालांकि ये वैक्सीन में काम करती है, बता ही देता हूँ। इसकी पी देखेंगे तो पी बहुत हाई है। अब पी के चक्कर में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना, वो आपका डिसीजन है। मेरा क्लियर मानना है कि इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे खड़ी है। डिविडेंड ये सब नहीं देती है ये कंपनी, 1% का डिविडेंड यील्ड है। और ये हमारी नेक्स्ट कंपनी, इसका नाम है आरईसी। ये डिविडेंड देती है भाई, बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। करंट प्राइस 153 चल रहा है और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये भी एक एनबीएफसी है। बेसिकली पावर सेक्टर को लोन देती है। इसके आपको 33 शेयर्स खरीदने हैं, 33 शेयर मात्र खरीदने हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील इस सेक्टर की जाइंट कंपनी है। टाटा स्टील के बिना समझ लीजिए कोई काम होता ही नहीं है। स्टील सेक्टर में अगर काम करना है तो ये नंबर 1 कंपनी है। 1326 रुपए का इसका रेट चल रहा है। आंख बंद करके इसे खरीदना चाहिए, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है इससे मेरी। इन सारे स्टॉक में मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं बताए। स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 30% लगाना है। सारे स्टॉक में आप 30% का स्टॉप लॉस लगा देना। टारगेट आपको कुछ सेट नहीं करना है। टारगेट ऑटोमेटिकली अगली दिवाली में देखेंगे कहां तक पहुंचता है, कहां तक ये अपने को रिटर्न देता है। क्या होता है, आप ये सोच के अगर बुक कर लें कि ये शेयर डबल हो चुका है, तो वो 4 गुना भी हो सकता है। वो 4 गुना का आनंद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दीपावली टू दीपावली है, तो दीपावली में ही हम इसे सेल करेंगे। टाटा स्टील के बेसिकली 3 शेयर आपको खरीदने हैं, ठीक है। और इंगरसोल रैंड के आपको 4 शेयर खरीदने हैं। इसका रेट 1152 रुपया चल रहा है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है एमसीएक्स। एमसीएक्स 1776 रुपए के भाव में चल रही है, इसे भी आपको खरीदना है। और मात्र 3 शेयर इसके खरीदने हैं। जो भी कमोडिटी में काम करते हैं ना, उनसे खाली पूछ लेना एमसीएक्स क्या है, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि एमसीएक्स क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, सारी डिटेल आपको बता देंगे। और ये है हमारी नेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो जाके देखेंगे तो आपको कंपनी की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। बहुत सारे हिडन फैक्ट है इसके। नाम से तो लगता है जिंक की माइनिंग करती होगी, लेकिन ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है सिल्वर की माइनिंग करने में भी। और मालूम है इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 30%, 40% का तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया हुआ है इन्हें।
मतलब 100 रुपये का काम करती है तो 30 से 40 रुपये कमाती है ये कंपनी। इसका करेंट रेट 319 रुपये, मतलब कोड़ियों के भाव में बिक रहा है ये। और सबसे बड़ी बात मालूम है, इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है, 7% के आसपास आपको डिविडेंड देती है। कभी 20 रुपये देगी, कभी 15 रुपये देगी, इस तरह से ये डिविडेंड देती रहती है। तो इसके 20 शेयर आपको खरीदने हैं। और ये हमारी नेक्स्ट कंपनी BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में तो क्या कहना है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1382 रुपये का भाव चल रहा है, इसको भी खरीद लीजिएगा, लेकिन मात्र आपको 3 शेयर ही इसके खरीदने हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है हाइडलबर्ग सीमेंट। ये भी मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। 248 रुपये का इसका रेट चल रहा है। इसके आपको सिर्फ 30 शेयर खरीदने हैं। 30 शेयर खरीद के बैठ जाइए, आराम कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये 400 रुपये चला जाए, 500 रुपये चला जाए, या 1000 रुपये भी जा सकता है। ये सब कंपनी विस्फोटक कंपनी है। जिस दिन विस्फोट होगा ना, बहुत जबरदस्त मूव आएगी इनमें। तो मैंने आप लोगों को 16 शेयर्स बता दिए हैं। अभी 17वां शेयर जो है ना, वो भी आप ध्यान रखिएगा। और हो सकता है किसी में अगर मैं क्वांटिटी भूल जाऊं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं क्वांटिटी डाल दूंगा वहां पे कि किस शेयर की कितनी क्वांटिटी है। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सारे सारे के शेयर की क्वांटिटी डाल दूं आपके लिए, तो वो मैं नहीं करने वाला। और ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शेयर, और ये है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया। ये देती है 5% का लगभग डिविडेंड। 185 रुपये का रेट चल रहा है। अभी इसने हाल फिलहाल में बोनस दिया था। अगर इंडिया में पावर चलता है ना, तो पावर ग्रिड के बिना नहीं चलेगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और अगर पी के रेशियो में अगर जाएंगे ना, तो इसकी पी बहुत कम है। जो अभी हाई वैल्यूड करते हैं ना, उनके लिए ये शेयर अच्छा लगेगा उनको। 44 शेयर्स खरीद के बैठ जाइए, और कुछ नहीं करना आपको।